यूपी में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने बात की है धनंजय सिंह से। क्या कुछ कहा है, सुनिए। पहुंच चुका है जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र। मल्हनी विधानसभा क्षेत्र इसलिए खास है क्योंकि यहां से जेडीयू के उम्मीदवार धनंजय सिंह यहां से लड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद धनंजय सिंह आज रहेंगे और मैं इनसे जानूंगा कि आखिरकार जनता, आपने देखा कि घर पर ये निकलते समय 45 मिनट इनको लग गए लोगों के जो हैं समस्याएं को सुनते हुए। धनंजय जी, मुकाबला इस बार किस तरह का है? देखिए, इस बार कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे। वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जनमानस एकदम से समाजवादी पार्टी 10 साल से यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, सरकार भी रही। यहाँ पे यहाँ के समाजवादी पार्टी के वर्कर्स की एकदम अराजकता है। यहाँ पर लोगों को मारना, पीटना, उनको प्रताड़ित करना, गरीब आदमियों को। हम लोग उसी के खिलाफ यहाँ खड़े हुए थे। तब हम 2002 में इंडिपेंडेंट एमएलए बने, तब रारी विधानसभा हुआ करती थी। अब ये मल्हनी, इसको हम लगातार 3 बार रारी जीते। तो फिर रारी जब डिलिमिटेशन हुआ तो इसमें माननीय मुलायम सिंह जिस समय मुख्यमंत्री 2006 में डिलिमिटेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने क्या किया कि पूरा 30-35 हजार यादवों की संख्या और बढ़ा दी इस विधानसभा में, जो 1 लाख के पार हो गई। लेकिन फिर भी हम इस बार बाई इलेक्शन को बहुत सीरियसली कंटेस्ट किए थे और हम लोग बहुत थिन मार्जिन से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डीएम थे, जिलाधिकारी उस समय बहुत बदमाशी किए थे और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से बहुत थिन मार्जिन से हम लोग इलेक्शन हारे थे। इस बार हम लोगों को लगता है कि कम से कम मार्जिन 30-35 हजार की होनी चाहिए। धनंजय जी, इस बार मुद्दा क्या है जिसके आधार पर जनता आपको लगती है कि वोट करे? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे सुकून का है, लोगों के साथ अत्याचार ना हो। डेवलपमेंट तो एक निरंतर चलने की प्रक्रिया, हमने बहुत कार्य भी किए थे। पिछले 10 सालों से यहाँ कार्य ठप पड़े हुए, सड़कें, अभी आप चलेंगे हमारे साथ, देखेंगे सड़कों की दशा क्या है। यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की चीजें शून्य हो गई हैं। जहाँ जो निर्माण हमने कराए थे जितने, उसके बाद से कोई मेंटेनेंस भी नहीं ये लोग कर पाए। खाली पैसे की कमीशन खोरी किया, खाया। करप्शन में इन्वॉल्व रहे लोग, जमीनें कब्जा करना, ये तमाम आरोप लगे हैं पारसनाथ के मंत्री रहते हुए यहाँ पर, स्वर्गीय पारसनाथ के ऊपर। तो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर, उनसे लोग प्रताड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। अच्छा, जेडीयू के आप उम्मीदवार हैं, बिहार में बीजेपी के साथ है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी के जो मुखिया हैं, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, जेडीयू केंद्र में अलायंस में है, बिहार में हम अलायंस में है। यहाँ हम लोगों की सीटों की बातचीत नहीं बन पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग एनडीए के पार्ट तो है ना। अब चुनाव जीतने के बाद यूपी में क्या स्टैंड होगा ये हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग एनडीए से कहीं बाहर जाएगी पार्टी। धनंजय जी, आपको बाहुबली भी कहा जाता है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप घूमेंगे मेरे साथ, मैंने कहा ना, यहाँ समाजवादी पार्टी के अत्याचार के खिलाफ हम लोग खड़े हुए। जब 93 से सोचिए, 89 से समझ लीजिए, यहाँ पर जब पहली बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, सड़क पे आ गए इनके कार्यकर्ता, लोगों के साथ मार पीट अत्याचार। फिर 93 में आ गए, जब सपा बसपा की सरकार बनी, उस समय आप देखे होंगे स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, एकदम अनार्किज्म रहता है समाजवादी पार्टी की सरकार में। और उसके बाद फिर आप देखते होंगे 2003 से 7 का टेन्योर देखिए आप, उसमें 3 विधायकों की हत्या हो जाती, कृष्णानंद राय की हत्या होती, एकदम मैसेकर था, 7 लोगों की हत्या हुई है, 400 राउंड गोलियां चली हैं। और आडवाणी जी, राजनाथ जी, सब लोग धरने पे 16 दिन बैठे थे धरने पे। उस धरने पे मैं भी गया था और सीबीआई इंक्वायरी नहीं की, कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की। राजू पाल एक अति पिछड़े जात का विधायक हो गया, केवल इनके एक सांसद के भाई को हरा के उसको दौड़ा के सिविल लाइन से मारा गया, जहाँ हाईकोर्ट भी हमारा है। और उसके बाद भी ये लोग, उस जो आदमी मुख्य मुलजिम है वो जेल में रहता है, उसको चुनाव लड़ाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इनके मुखिया, वर्तमान मुखिया जो है, हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, आपको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया कि आप जो है, पुलिस आपको खोज रही है, और आप जो हैं क्रिकेट मैच खेलते हुए आपके वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया कि देखिए लाइन ऑर्डर है। देखिए, हम लोग भगोड़े नहीं हैं। पहली चीज, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उनको चीजों को जानकारी होनी चाहिए। इसी सरकार में जौनपुर में नमामि गंगे करप्शन का एक इशू था, उसको हम लोगों ने रेज किया, जिसमें हम लोगों को सेम डे एफआईआर की गई, 10:30 बजे, रात को 1 बजे अरेस्टिंग हो गई।
3 महीने मैं जेल रहा, उसके बाद मैं निकल गया तो बाई इलेक्शन लड़ा था मैं। और हमको कोई और जिस मुकदमे मुझे फंसाया गया, इन्हीं के जिसके घर वालों के चुनाव लड़ा रहे हैं, जिसको अलाइस से लड़ा रहे हैं, जिसको फैजाबाद से लड़ा रहे हैं, मऊ से लड़ा रहे हैं, गाजीपुर से लड़ा रहे हैं। तो जितने हम लोगों के वो हैं, जो लोग हम लोगों की हत्या करना चाहते हैं, जिन लोगों ने मेरे पर जानलेवा हमला किए हैं, वो इनकी पार्टी के सदस्य हैं। तो इनको तो मेरे खिलाफ बोलना ही है, ये बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनंजय जी, बहुत सीरियस बात करते हैं ये। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इन्होंने कल का स्टेटमेंट मुझे मीडिया के ही साथी बता रहे थे, प्रतापगढ़ इन्होंने कहा कुंडा में कुंडी लगा देंगे। ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है, ये गुंडे जैसा स्टेटमेंट है। लोकतंत्र में ऐसे वक्तव्य का कोई स्थान है? जिस राजा ने इनकी सरकार बनवाई थी 2003 में, मैं भी उस समय विधायक था, इंडिपेंडेंट एमएलए था, राजा को मैं मना कर रहा था कि इस सरकार को बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती आज राजा के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं। इनकी इसी तरीके से भाषा शैली है। देखिए, राजा या हम लोग जो है लोकतंत्र की प्रक्रिया से आए हैं, ये विरासत में पाए हैं राजनीति, जिसको राजतंत्र नहीं कहा। जितने ये क्षेत्रीय दल जो है, ये विरासत में राजनीति पाते हैं, राजतंत्र की प्रणाली को अडॉप्ट करते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। तो इनको कोई उस तरह का अनुभव नहीं है, इनको डिक्टेटरशिप दिखती है, जो इनकी गुलामी करे, जो इनकी बात करे, मैंने ये कह दिया ये सुन लो, मैंने ये कह दिया वो सुन लो, इस तरीके का काम ये लोग करते हैं। धनंजय जी, आप छात्र राजनीति से आप पहुंचे हैं जो राजनीति में, आप 2002 में पहली बार विधायक बने और निर्दलीय विधायक बने 27 वर्ष की आयु में। तो क्या आप पहले से ही राजनीति में? जी, हम लोग छात्र राजनीति में थे। हम लोग यहाँ पे जब 91 में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस समय हम लोग यहाँ बीजेपी को चुनाव लड़ा रहे थे और उम्र बहुत कम थी, 17-18 साल उम्र थी। और उस समय हम लोग पहली बार वोटर बनने की स्थिति में थे। हम लोगों ने बहुत बच्चा राम का जन्मभूमि काम का नारा लगाया करते थे। हम लोग नए उम्र के लोग थे।